नमस्कार, मैं दिवाकर शर्मा, देख रहे हैं अवतार न्यूज। शनिवार को विधिवत तरीके से भाजपा कार्यालय का बसंतराय में हुआ फीता काटकर उद्घाटन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने तालियों से स्वागत किया अमित मंडल का। सभा को संबोधन करने के दौरान अमित मंडल ने बताया कि अमन चैन की शांति चाहते हैं, कमल फूल पर वोटिंग करें। दोस्तों, बसंतराय मेरा कई बार आना हुआ है। ये कार्यालय हम लोगों ने कई बार चिन्हित कर खोला है। लोकसभा में भी यहाँ कार्यालय खुला था, विधानसभा में भी कार्यालय खुला है। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोरदार तरीके से सारे कार्यकर्ता जोरदार तरीके से अपने लिए ताली बजाए, एक बार जोरदार तरीके से अपने लिए। मैं कुछ बातें हेमंत सोरेन जी की आपके समक्ष रखने आया हूँ। हेमंत सोरेन की सरकार आई तो कही कि हम लोग 2000 चूल्हा खर्च देंगे। किसी को 2000 चूल्हा खर्च मिला है यहाँ पे? 2000 चूल्हा खर्च मिला है यहाँ पे? हेमंत सोरेन की सरकार आई तो कही कि गरीब परिवार को 72,000 साल का देंगे। किसी को 72,000 मिला यहाँ पे? 72,000 मिला यहाँ पे? हेमंत सोरेन की सरकार आई तो बोली कि वृद्धा पेंशन 2.5 से बढ़ाकर 1 से बढ़ाकर 2,500 कर देंगे। किसी को वृद्धा पेंशन 2,500 मिला यहाँ पे? हेमंत सोरेन की सरकार आई तो बोली कि जो नया शादी करके आएगा उसको चांदी का सिक्का मिलेगा। किसी को चांदी का सिक्का मिला यहाँ पे? मिला यहाँ पे? सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? हाथ उठाकर बताइए, बदलना है? यदि सरकार को बदलना है, बसंतराय से मैं एक टारगेट सेट करने आया हूँ। सुनेंगे टारगेट क्या है? बसंतराय से इस बार का भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि 10,000 से लीड लेके हम लोग अंदर पथरगामा घुसेंगे। और ये टारगेट सिर्फ मैं बोलने नहीं आया हूँ, ये टारगेट सिर्फ मैं बोलने नहीं आया हूँ, इसको करके यहाँ के कार्यकर्ताओं को दिखाना है। 12,000 से यदि पीछे जाएंगे तो 10,000 से लीड लेके आगे भी बढ़ेंगे। ये बसंतराय की कार्यकर्ताओं को कर दिखाना है। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव आपके प्रयास से होगा, सबका साथ सबका विकास से होगा। ये संभव तभी होगा जब आप घर से निकलकर अपने बूथ तक जाकर लोगों को जगाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से मेरा एक संदेश है। मोदी जी पे किसको किसको यकीन है? हाथ उठाइए। मोदी जी पे किसको किसको यकीन है? मोदी जी गैस दिया, चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया, तमाम ऐसे काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा है कि जिस दिन डबल इंजन की सरकार बनेगी 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत हमारी माताओं बहनों के खाते में आने का डीबीटी के माध्यम से तुरंत काम होगा। ये मोदी जी की सरकार ने कहा है। मोदी जी की सरकार ने कहा है कि हम लोग हर गरीब परिवार को मुफ्त में बालू देने का काम करेंगे और 21 लाख नए घर का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना से होगा। ये मोदी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने घोषणा की है। डबल इंजन की सरकार को लाना है और जो सिलेंडर बाहर महंगा मिलता है उसको 500 में देने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार 1 साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का काम करेगी। डबल इंजन की सरकार 3 लाख नई नौकरियां देने का काम करेगी। डबल इंजन की सरकार आपको सुशासन देने का काम करेगी। और ये जो मैया सम्मान योजना चालू हुआ है, ये मैया सम्मान योजना में घर घर में झगड़ा लग गया है। सास का, ससुर का 6-6 महीने से वृद्धा पेंशन रुका हुआ है
और उसी का 1000 रुपया उठाकर मैया सम्मान के अकाउंट में, पुतहू के अकाउंट में डाल दिया गया है। झगड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। झगड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, ये मैया सम्मान योजना 2019 में शुरू होना चाहिए कि 2024 में शुरू होना चाहिए? 2019 में 2019 में शुरू होना चाहिए था। और यदि 2019 में शुरू होती तो 1 महीने का 1000, 12 महीने का 12,000, 5 साल का 60,000 मिलता। और ये हेमंत सोरेन की सरकार ठग कर आपको 2000 मात्र दे रही है। इसका जवाब लेना है कि नहीं लेना? लेना है। अगर लेना है तो बटन कमल पे दबेगा कि नहीं दबेगा? 10,000 से लीड बसंतराय में होगा कि नहीं होगा? इसीलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मोदी जी की इन बातों को आपको जन जन तक पहुंचानी है। और एक बात मैं गारंटी देता हूं, जैसे मोदी जी की गारंटी है वैसे अमित की भी गारंटी है। अमित चाहता है कि इस क्षेत्र में शांति बना रहे। अमित चाहता है इस क्षेत्र में कोई गुंडाई ना हो। अमित चाहता है कि इस चौक चौराहे को शांत करके रखे। और अमित चाहता है कि गुंडों को ढाका मोड़ तक ही रखे, उसका एंट्री गोड्डा में ना हो, उसका एंट्री गोड्डा में ना हो। इसको आपको देखना है, क्योंकि सभी ताक लगाकर बैठे हैं कि कुर्सी जैसे ही मिलेगा गोड्डा में आपराधिकता तो हावी हो जाएगा। और जो आराम से अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये इन अमित के ही शासनकाल में संभव है। इसीलिए अमित को लाना है, ये संकल्प लीजिए। मैं आपको बस इतना बात कहूंगा, यहाँ अल्पसंख्यक समाज के भी लोग होंगे, यादव समाज के भी लोग होंगे और जो अन्य समाज के लोग यहाँ पर भी होंगे उपस्थित। मैं आपसे बस इतना ही करूंगा, अल्पसंख्यक समाज से इतना ही करूंगा कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हमारे यादव